आई एम हाउ आई रिएक्ट, ये मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 4 है। आज होली है, सुबह उठी मैं जल्दी। आज एमएमए की छुट्टी है, तो मैं सारा दिन मतलब सवेरे जब भी उठी थी तो मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी। ऑब्वियसली बहुत महीने हो गए, ढंग से बात नहीं हुई, तो मैं सोच रही थी उसके बारे में। और मैंने ये सोचा कि शायद कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई गलती तो होगी ही होगी। तो गलती नहीं, गलतियों का भंडार मेरे सामने आ गया। अब पूछो कैसे? मैं इतनी बड़ी विलन भी नहीं हूं। मैं जिस सेम कि वो रियलाइजेशन पे रियलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि मैं सवेरे से अकेले बैठी थी और सोच रही थी कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम इधर था जो मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि मैंने मेरे बेटे को जज किया तो उसकी हर बातों पे मैंने रिएक्ट किया। मैंने अज्यूम किया कि मेरे लिए लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसको भी हेल्प करेंगे, पर ये तो उसको डिसाइड करना है ना। जब जब उसने कुछ भी बोला तब तब मैंने रिएक्ट किया अपने खुद के गुस्से पे। जो जो चीजों से मुझे गुस्सा आता था या जो जो चीजें मुझे अपसेट करती थी, जो जो चीजें मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस में मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो जो चीजों की वजह से मुझे तकलीफ हुई है, तो मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगी कि मेरे बेटे को वो सब कुछ भी ना हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ हो कैसे सकता है, और जो मेरा रिस्पॉन्स है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। तो मेरे जितने भी रिएक्शंस है जिसी के भी साथ, वो हमेशा कोई ना कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आते हैं कि कुछ पहले मेरे साथ हुआ था जिसके वजह से अब राइट नाउ मैं आपके साथ ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। सडनली किसी ने मुझे धक्का मारा तो मेरा फ्यूज उड़ गया। अब सच्चाई तो ये है कि वो धक्के से मेरा फ्यूज नहीं उड़ा है। मेरा फ्यूज इसलिए उड़ा है क्योंकि इसके फ्यूज उड़ने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। अचानक से फ्यूज उड़ने के लिए, अचानक से मेरे को गुस्सा क्यों आया इतना ज्यादा? मैंने तो इतनी सी बात बोली थी, इतनी बात पे मैम इतना गुस्सा हो गई। तो पॉइंट ये है कि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो एक बंडल है, पूरा बंडल। छोटी 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 चीजें अपने लाइफ में होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और हम उसको ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ने कुछ बोल दिया, अब उसको बुरा लगेगा तो हम बोलते हैं यार छोड़ देना, मत बोलो। बट रियलिटी में मुझे गुस्सा आया है और मैंने उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो अंदर चला गया। अब पॉइंट ये है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक इंसिडेंस में, हर एक चीज जो मैं बोलती हूँ, वो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है जो आज की सच्चाई नहीं है। जो मेरे इट्स अ सम टोटल ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द टाइम आई एम बोर्न, with what I have learned, with what I have experienced, with what social conditioning has taught me, what I have seen my parents do, ये सारी चीजें मिला के एक पूरा बंडल ऑफ मेमोरीज बन जाता है। जो थॉट जब को ऊपर जंप मारना है वो मार लेता है, और उससे मेरा आज का और अभी का रिएक्शन होता है, और हम वो रिएक्शन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो अभी अभी मैंने ये शुरुआत करी है, जो मैं ये 2 चीजें मैं कहती हूँ कि डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। द मिनट यू सी डू नॉट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, तो जैसे कुछ भी होता है लाइफ में, मैं वो पॉज प्रिंसिपल को अपनाती हूँ और पॉज एंड देन आई टॉक। अब जैसे ही वो पॉज में लेती हूँ, चाहे वो कुछ सेकंड का क्यों ना हो, उससे बहुत फर्क पड़ा है मेरी लाइफ में। अब मैं बहुत कम गुस्सा होती हूँ, अब मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। दूसरा, आई एम लर्निंग टू नाउ यूज माई एंगर एंड नॉट लूज माई एंगर। अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
लूजिंग एंगर मतलब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यूजिंग एंगर मतलब मेरे कंट्रोल में। ऑब्वियसली अगर सामने वाला जिसको आप पैसे दे रहे हो, चाहे आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो नॉर्मल है, जो सामने वाले की गलती है, तो उसको चिल्लाने की जगह पर हम उसको फर्मली अगर कहें कि बॉस दिस इज नॉट हैपनिंग, ये आप जो कर रहे हो वो गलत है और गलत एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब जो चीज में पहले में धार धार धूम 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 धूम, क्या हुआ, पटाखे फूटे, पट कट 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 खूब सारे, एंड अचानक से शांत सा। पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो मुझे रिएक्शन चाहिए था, जो मुझे एक्शन चाहिए थी, जो मुझे अचीव करना था उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, वो अचीव नहीं हुआ। अब मैं सेम चीज को शांत रह के बोलती हूँ, बेटा मैं आपको कितनी बार समझाती हूँ, आप ये क्यों नहीं करते? अब उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग है। और अब मैं मेरे काफी सारे काम बिना चिल्लाए कर लेती हूँ, बिना गुस्सा हुए कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्शियसली अपने आप पे काम किया है। बहुत साल लगे मुझे, बट नाउ आई हैव लर्न टू यूज माई एंगर एंड नॉट लूज माई एंगर। नाउ आई हैव लर्न टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। नाउ आई हैव लर्न नॉट टू जज पीपल बाय माई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस आपके हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे। मेरी लाइफ आपकी हो नहीं सकती, आपकी लाइफ मेरी हो नहीं सकती। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ से आपको कुछ नहीं सिखा सकती हूँ। आप अपनी लाइफ से क्या सीखना चाहते हो, ऑल द बेस्ट।